आपको याद होगा मैंने फ़ेसबुक के स्टार्ट में आपको बताया था कि फ़ेसबुक एक बहुत बेहतरीन टूल है कस्टमर सपोर्ट के लिए। यानी आप फ़ेसबुक को यूज़ करके अपने कस्टमर की क्वेरीज़ और क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सकते हैं। अब बीइंग अ बिज़नेस ओनर आपके लिए कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है हर कस्टमर की क्वेरी को या उसके क्वेश्चन को रिप्लाई करना। उसके लिए फ़ेसबुक आपको ऑफ़र करता है इनबॉक्स ऑटोमेशन। यानी आपकी कुछ क्वेरीज या कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई ऑटोमेटिकली फेसबुक के ऑटोमेटेड रिप्लाईज के थ्रू चले जाएंगे। तो आए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि आप अपने इनबॉक्स को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। इनबॉक्स ऑटोमेशन को अप्लाई करने के लिए हमें अपने फेसबुक पेज पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मैसेंजर की एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी। ये मैसेंजर का लोगो है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपने इनबॉक्स में आ जाएँगे। यहाँ पे आपके पास ऑल मैसेजेस आ रहे हैं, जितने आपको मैसेजेस आए होंगे बिज़नेस पे वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। अगर आप सेग्रीगेशन उसकी देखना चाहें, डिवीज़न देखना चाहें तो मैसेंजर के मैसेजेस आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम कनेक्ट किया हुआ है तो इंस्टाग्राम के मैसेजेस शो होंगे। व्हाट्सएप कनेक्ट किया हुआ है तो व्हाट्सएप के मैसेजेस शो होंगे। साथ ही साथ आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के कमेंट्स भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आगे यहाँ पे आपके पास अवेलेबिलिटी की ऑप्शन आ रही है कि आप अवेलेबल हैं या अवे हैं, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा मेन फ़ोकस है ऑटोमेशंस का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक ऑटोमेशन का बटन है, हम उस पे क्लिक करते हैं। अब हम ऑटोमेशन की स्क्रीन पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ आपके पास सजेशंस आ रही हैं ऑटोमेशंस की और कुछ आपकी जो अपनी ऑटोमेशंस हैं, वो यहाँ पे शो हो रही हैं। हम फिलहाल चलते हैं टॉप राइट पे क्रिएट ऑटोमेशन के बटन पे क्लिक करते हैं। अब क्रिएट ऑटोमेशन के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं और हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर सकें, यानी अपनी ऑटोमेशन खुद क्रिएट कर सकें। लेकिन क्योंकि फेसबुक ने हमें टेम्पलेट बड़े अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, तो हम इन टेम्पलेट्स को देखते हैं कि हम इन टेम्पलेट्स की मदद से कैसे अपने इनबॉक्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास ऑप्शन आ रही है इंस्टेंट रिप्लाई की। इसमें क्या होता है, इसको चेक करते हैं। इसमें क्रिएट ऑटोमेशन पे जाते हैं। तो हमारे पास इंस्टेंट रिप्लाई में क्या होता है कि जब भी कोई हमें मैसेज करेगा, जब भी कोई बंदा पहली दफ़ा हमारे पेज पे आके हमें पे मैसेंजर पे मैसेज करेगा, तो उसको एक ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा ग्रीटिंग का। इसको देख लेते हैं ये कैसे होता है। इस टॉगल को जब मैं सारी डिटेल ऐड कर दूँगा तो टॉगल ऑन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने चूज़ करना है चैनल, कि मेरा किस चैनल पे ये ऑटोमेशन अप्लाई हो। अभी हमने सिर्फ फेसबुक कनेक्ट किया हुआ है, तो हमारे पास मैसेंजर की ऑप्शन है, मैं उसको क्लिक कर लूँगा। उसके बाद आ रहा है कि ये ऑटोमेशन कब हैपन होनी है, कब अप्लाई होनी है। तो जब भी कोई हमें मैसेज करेगा तो ये ऑटोमेशन अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास मैसेज क्या जाएगा कि जब भी कोई हमें मैसेज करेगा, हमारी तरफ से रिप्लाई क्या जाएगा, हम यहाँ से वो भी एडिट कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ पर्सनलाइज करूँ इस मैसेज को। यानी मैं चाहता हूँ कि हाय के बाद अगर हम पर्सनलाइज पे जाएं तो हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं कि जिसने आपको मैसेज सेंड किया उसका फर्स्ट नेम ऐड हो जाए, उसका सरनेम ऐड हो जाए, उसका फुल नेम ऐड हो जाए, फेसबुक का पेज नेम आ जाए, पेज लिंक आ जाए, वेबसाइट आ जाए, फ़ोन नंबर आ जाए, तो आप डिफरेंट तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हैं अपने मैसेज को। तो इंस्टेंट रिप्लाईज़ में मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई मुझे मैसेज करे, तो हाय के बाद उसका फर्स्ट नेम ऐड हो जाए। जो भी उसका फर्स्ट नेम होगा वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसके बाद हमारा ये मैसेज चला जाएगा। हम इस मैसेज को भी चाहें तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें तो हम इसमें कोई इमोजी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इसके बाद एक मैं स्माइली की इमोजी ऐड कर दूँ, तो मैं वो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम चाहें तो कोई मीडिया ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज या वीडियो भी ऐड कर सकते हैं रिप्लाई में। और अगर हम कोई बटन ऐड करना चाहें तो हम बटन को भी ऐड कर सकते हैं। हम बटन का लेबल दे सकते हैं और यूआरएल दे सकते हैं। जैसे हमने वेबसाइट का लिंक अगर ऐड करना है तो हम यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद हम आप राइट साइड पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि आपका जो रिप्लाई है वो किस तरह का नज़र आएगा। ये सब करने के बाद मैं यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा और हमारी ऑटोमेशन क्रिएट हो जाएगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑटोमेशंस में शो भी हो रही है। आगे चल के अगली ऑटोमेशन को देख लेते हैं, वो है हमारे पास अवे मैसेज। इस पे क्लिक कर लेते हैं और ऑटोमेशन को क्रिएट कर लेते हैं। ये बेसिकली ऑटोमेशन क्या करती है कि जब जब हम अपने बिजनेस में अवेलेबल नहीं होते, हम रिप्लाई के लिए अवेलेबल नहीं होते, तो हम यहाँ से उसका टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी डे सिलेक्ट कर सकते हैं
और एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज सकते हैं कस्टमर्स को या जिन लोगों ने हमें मैसेज किया है कि हम अभी अवे हैं, हम अभी रिस्पॉन्ड नहीं आपको कर सकते, हम आपसे बहुत जल्द टच करेंगे। अब हम ऐड कैसे कर सकते हैं कि किस-किस टाइम पे हम अवे हैं, वो यहाँ से सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे डे, कि किस डे पे हम किस टाइम से किस टाइम अवेलेबल नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैं मंडे को रात 8 बजे से मिडनाइट तक अवेलेबल नहीं हूँ। तो वो देखें उसने यहाँ पे ऐड कर दी कि इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ। इसी तरह से आप डिफरेंट डेज़ के हर संडे को आप ऑफ पे होते हैं तो आप संडे के भी टाइम इस तरह से ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट आप डेज़ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस टाइम अवेलेबल हैं और किस टाइम अवे हैं। उसके बाद आप अपना मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर मैसेज वी आर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करंटली अवे वन ऑफ आवर एजेंट विल गेट इन टच विद यू सून। ठीक है, तो आप कस्टमाइज़्ड इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। इस तरह से आप कस्टमाइज़ मैसेज भेज सकते हैं और उसी तरीके से आप इसमें चाहें तो पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। आप इमोजी ऐड कर सकते हैं, बटन ऐड कर सकते हैं, मीडिया ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप चेंजेस को सेव कर सकते हैं। लीजिए हमारी एक और ऑटोमेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगली जो ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो आ जाती है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की। इसको एडिट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बेसिकली क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बेसिकली ऐसे सवाल हैं जो आपके बिज़नेस से रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं और आप चाहते हैं कि वो सारे के सारे सवाल आप अपने इनबॉक्स में पहले ऐड कर दें और कोई आए उस सवाल पे क्लिक करे और उसका जवाब उसको ऑटोमेटिकली खुद ही मिल जाए। तो ये कैसे कर सकते हैं? इसको करने के लिए हम ऑटोमेशन के अंदर आ गए, चैनल हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है अपना क्वेश्चन ऐड करो। पहला क्वेश्चन मैं ऐड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ व्हाट इज़ योर वेबसाइट। ठीक है, कि कोई चाहता है कि मेरी वेबसाइट के बारे में उसको रिप्लाई जाए और मैं उसमें चाह रहा हूँ कि मैं एक बटन ऐड कर दूँ अपनी वेबसाइट का और मैं कह देता हूँ लेबल पे जाके मैं लिख देता हूँ वेबसाइट लिंक और मैं यूआरएल में डाल देता हूँ अपनी वेबसाइट। ठीक हो गया, मैंने बटन ऐड कर लिया और मैं यहाँ पे रिप्लाई में लिख देता हूँ हियर इज़ आवर वेबसाइट। ठीक है, और मैं इसको जाके एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँ तो मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ और मैं क्वेश्चन एक और ऐड कर लेता हूँ डज़ योर बिजनेस हैव फिजिकल आउटलेट और मैं इसी तरह ही उसका रिप्लाई ऐड कर देता हूँ नो वी आर ओनली ऑनलाइन। ठीक है, ये मैंने उसका रिप्लाई ऐड कर दिया। इस तरह से आपके और भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि लोग रिपीटेडली आपसे पूछते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक करके एफएक्यूज़ को भी ऐड कर सकते हैं। एफएक्यूज़ के बाद हमारे पास अगली जो ऑप्शन है ऑटोमेशन की वो है लोकेशन की। अगर लोग आपसे रेगुलर बेसिस पे आपकी लोकेशन का पूछते हैं, तो आप इसकी भी ऑटोमेशन लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की ऑप्शन है। अगर लोग आपसे पूछते हैं, कस्टमर्स आके पूछते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका बिज़नेस का नाम, आपके बिज़नेस का एड्रेस, आपके बिज़नेस की वेबसाइट, तो आप उसकी भी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आवर्स से रिलेटेड हमारे पास ऑटोमेशन है कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आप किस आवर्स में अवेलेबल होती हैं, तो आप उसकी भी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो 2 ऑप्शंस हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और बड़ी मज़े की हैं कि आप कस्टम कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। कस्टम कीवर्ड में क्या होगा कि जब कोई आपको मैसेज करे और उस मैसेज में एक स्पेसिफिक कीवर्ड हो, जैसे कीवर्ड क्या हो सकता है मैं मुझे लगता है कि कोई पूछे व्हाट इज़ योर वेबसाइट मैसेज में, तो मैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको एक पर्सनलाइज़्ड मैसेज भेज सकता हूँ। उसी तरह ही एक कस्टम कीवर्ड के साथ है कमेंट टू मैसेज कि अगर आपको लगता है कि कमेंट में कोई स्पेसिफिक कीवर्ड या फ्रेज हो और आप उसके रिप्लाई में उसको कोई मैसेज करना चाहें तो आप उसकी भी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आगे आप अपने मैसेजेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा मैसेज है जिसको आप रिप्लाई नहीं कर सके तो उसको आप हाइलाइट करवा लें इनबॉक्स के थ्रू और उसको आप रिप्लाई कर सकें, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
ये तो हमने बात कर ली कुछ ऑटोमेशंस की। इस तरह से आप चाहें तो अपने स्क्रैच से भी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं या ये टेम्पलेट के थ्रू भी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने देखा कि आप कितनी आसानी से अपने इनबॉक्स को ऑटोमेट कर सकते हैं और डिफरेंट ऑटोमेशंस के थ्रू अपनी लाइफ कैसे ईज़ी कर सकते हैं।